जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक सुंदर सा सुविचार के साथ हम लोग इंग्लिश के इस सेशन को शुरुआत करेंगे। तो चालू करता हूं मैं। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता, और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शायरी कहें या आप मोटिवेशनल कोट्स कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। तो आप हमेशा सीखने की चाह रखें, कहीं से भी हो हमें सीखना है। साथियों, ये जो आज इंग्लिश का सेशन है, आज मैंने 3 से 4 पार्ट लिए हैं कम से कम। साथियों, आज के सेशन में 30 प्लस क्वेश्चन साथियों मैंने लिया है, और उम्मीद करता हूँ पूरे प्रोनाउन साथियों, पूरे प्रोनाउन का आज मैं क्वेश्चन लिया हूँ, और इससे बाहर प्रोनाउन आप लोगों को पढ़ना भी नहीं होगा। और जो लोग पढ़ चुके हैं तो ज़रूर मिला लीजिएगा, क्या आपने इससे ज़्यादा पढ़ा है या कम पढ़ा है। अगर कम पढ़ा है तो ज़रूर इस सभी चीज़ को अपने नोटबुक में लिखिएगा। अगर ज़्यादा पढ़ा है जो हमने न बताया है तो आप ज़रूर हमें बताएं। और मैंने प्रोनाउन का बहुत पहले भी एक सेशन ले लिया था, तो इसीलिए इसमें बचे हुए सारे पार्ट्स को मैंने कवर किया है। साथियों, शुरुआत करूंगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय हिंद लिखें, और कुछ सवाल का आंसर दें, और अपना प्यार भरा मैसेज भी लिखें। तो शुरुआत करते हैं साथियों। तो साथियों, चालू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच, डैश डैश एंड डैश विल कंप्लीट द वर्क। तो ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी ये पता है। ठीक है, ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे, राहुल है, आई है, यू राहुल एंड आई है, आई यू राहुल है, या ऑप्शन डी है। तो ऐसे सवालों को कैसे हम ट्रिक के साथ बनाएंगे ज़रूर, तो मैं बताता हूँ। कुछ बातें आप लोग को अपने नोटबुक में लिखने चाहिए। ठीक है साथियों, नोट है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहना चाहिए, हमेशा याद रखें सब्जेक्ट सिंगुलर, और सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा। तो हमेशा एक सीरीज याद रखो, 2 3 1। 2 मतलब 3, और 1 मतलब 2 का मतलब हो गया। 2 मतलब साथियों आप जानते हो लिसनर, जिसमें यू आता है, और 3 मतलब जो होता है पर्सन के लिए नॉन एक्टिव पर्सन हो गया, और 1 मतलब खुद स्पीकर। ठीक है, तो इस सीरीज को हमेशा याद रखें 2 3 1 को। ठीक है, तो साथियों इसमें फिट करना है हमको 2 3 1, और सबसे पहले ये भी देखना है कि क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो एक चीज़ एक बार अपने ध्यान में, अपने दिमाग में सेट करो, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हमेशा 2 3 1 लगाएंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस दे रहा है तो हमेशा रेस्ट मतलब 1 2 3 लगाएंगे। निगेटिव में क्या लगाना है साथियों, 1 2 3। निगेटिव में क्या लगाओगे, 1 2 3, और पॉजिटिव में क्या लगाओगे साथियों, 2 3 1। ये हमेशा याद रखना। निगेटिव कहने का मतलब क्या कि वो सबसे पहले अपने आप को दोष देता है, उसके बाद बगल वाला को दोष देता है, मतलब सेकेंड सब्जेक्ट को, उसके बाद थर्ड को दोष देता है। ठीक है, और पॉजिटिव में सबसे सामने वाला को, उसके बाद और खुद को अंतिम में पॉजिटिव में रखता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और मैंने बहुत इजी वे में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तो साथियों क्या मैंने बताया, 2 3 1। तो देखते हैं 2 3 1 कहाँ है। तो यू है, राहुल है, और आई। ऑप्शन बी साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से सही हुआ, आपको ज़रूर ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं साथियों, बात करते हैं, डैश डैश एंड डैश हैव ब्रोकन द लॉ। ठीक है साथियों, यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक निगेटिव सेंस आएगा। ठीक है, तो निगेटिव सेंस में मैंने क्या बताया साथियों, 1 2 3 हमेशा अप्लाई करना है। निगेटिव में अपने आप को सबसे पहले दोष देना है, और पॉजिटिव में 2 3 1 को लेना है। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस है साथियों, पढ़ के हमको समझना है कि निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर निगेटिव रहेगा तो 1 2 3। तो साथियों 1 2 3 में आई यू एंड राम हैव ब्रोकन द लॉज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सही। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों देखते हैं, डैश डैश एंड डैश आर रीडिंग बुक। साथियों ये भी और अच्छा है क्वेश्चन, और ऑप्शन आप पढ़ चुके होंगे, और मैंने यहाँ नोट लिखा है, ये भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर चाहिए। आपने पीछे देखा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो हम लोग 2 3 1 का यूज करते हैं। अगर आपको ऑप्शन में प्लुरल दिखने लगे तो क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखें रेस्ट का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तीनों मैंने ने बताया। अगर सब्जेक्ट एकदम पॉजिटिव सेंस देगा तो वहाँ पर 2 3 1, निगेटिव देगा तो 1 2 3। अगर ऑप्शन में प्लुरल आने लगे तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग रेस्ट का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 का। तो साथियों ऑप्शन ए करेक्ट है, वी यू एंड दे।
ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर जरूर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा साथियों कैसा लग रहा है आपको ये पढ़ के, ठीक है। और बहुत ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों देखते हैं, और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। एक कंसेप्ट आप समझ सकते हो ये जा चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 एक भी अच्छा कंसेप्ट है, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हीज नीज नॉक्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समझना होगा, मीनिंग को जानना होगा, कि कुछ मीनिंग को जानना जरूरी है। देखो साथियों, पहला है ईच अदर। ईच अदर हमेशा दो के लिए लगाया जाता है। वन अनदर दो से ज़्यादा, मोर देन टू के लिए लगाया जाता है। अदर साथियों हमेशा सेकेंड ऑफ द टू, दूसरे में से मतलब सेकेंड ऑफ द टू के लिए लगाया जाता है। और अनदर मतलब एक और के लिए, ठीक है। तो ये 4 है, और एक दो और है, मैं आगे क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। तो आप इसमें पढ़िए क्वेश्चन को। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हीज नीज। साथियों आप बताओ कितने नीज होते हैं हमारे पास, तो 2 होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को समझना है, तो 2 नीज हुआ, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, वन अनदर होगा या ईच अदर। वन अनदर का मतलब होता है मोर देन टू, और ईच अदर का मतलब होता है 2, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ईच अदर। ऐसे ही आपको समझ समझ के बनाना है। एक और आप लोग को याद रखना है साथियों, आइदर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2। साथियों ये सब आप ज़रूर लिख लीजिए, और एकदम अपने आप को ऐसे तैयार करो कि एग्जाम में इस बार 4 के आना है, ठीक है। और मैं कुछ टिप्स भी बीच बीच में दूंगा कि कैसे हम अच्छा स्कोर कर लें। इंग्लिश में 35 प्लस करना बहुत ज़रूरी है साथियों, तभी आप एक 400 प्लस स्कोर कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम लोग, और समझने की कोशिश करते हैं क्या जितना कंसेप्ट पता है उस पर बन रहा है कि नहीं। मे आई हैव डैश कप ऑफ टी बिकॉज 1 कप इज़ नॉट इनफ फॉर मी। तो साथियों ऑप्शन है अदर या अनदर, ठीक है। तो आप अपने आप से सोचो कि इसमें क्या होगा, अदर होगा या अनदर होगा। तो मे आई हैव डैश कप ऑफ टी बिकॉज 1 कप इज़ नॉट इनफ फॉर मी। एक कप मेरे लिए नहीं था, दूसरे कप भी जरूर लाया जाए। तो बताइए जरूर साथियों आप क्या इससे ने कुछ समय जरूर दूंगा मैं आपको। और हमेशा याद रखें, मोर देन 2 के लिए साथियों क्या चीज़ का यूज किया जाता है, मोर देन 2 के लिए अनदर का यूज किया जाता है, ठीक है, एक और, ठीक है, अनदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड यू हैव इन डैश हैंड। हैंड साथियों कितना है हमारे पास, 2 है। तो क्या होगा ऑप्शन, अदर होगा या अनदर होगा, मतलब सेकेंड ऑफ द 2 के बात कर रहा है साथियों। तो व्हाट डिड यू हैव इन डैश हैंड, तो अदर, आपके दूसरे हाथ में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है साथियों। अगर मैं कुछ समझाने में दिक्कत हो रहा है मुझे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी तरीके से समझाने की। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों, 2 चेयर्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मी, आई वॉन्ट डैश 1। ठीक है साथियों, तो 2 चेयर मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मुझे क्या चाहिए, एक और चाहिए। तो अनदर होगा या अदर। अनदर का मतलब होता है एक और, ठीक है साथियों। इसमें इतना अच्छा से क्लियर कर लीजिए कि 4-5 जो इस पे कंसेप्ट पे बनते हैं तो आपको आसानी से बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्विंस आर आइडेंटिकल टू डैश। ट्विंस का मतलब होता है 2, तो 2 के लिए ईच अदर होता है अदर, तो आप हमेशा बताइएगा ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही वॉज सिटिंग बिटवीन यू एंड आई। तो इसमें ईदर बताना है कि क्या होगा, तो आप ही वॉज सिटिंग बिटवीन यू एंड आई नहीं साथियों, मी होगा, ठीक है, मी, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर, लेट राहुल एंड डैश गो देयर। लेट राहुल एंड मी गो देयर, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव और मेन वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव। तो देखो यहाँ प्रीपोजिशन है बिटवीन, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस तो मी हो जाएगा, और लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। उसके बाद दूसरा सेट आज का चालू हो रहा है साथियों। पहला सेट खत्म हो गया, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आज 3 सेट लिए हैं साथियों, और डेली मैं 3 सेट लेता रहूँगा। और कल मैं पूरा प्रीपोजिशन आप लोग के ख़त्म कर दूंगा, और प्रीपोजिशन से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, तो आप आसानी से कल का सेशन जरूर लीजिए और अपने 10 नंबर सुनिश्चित, 10 क्वेश्चन सुनिश्चित कीजिए साथियों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप ज़रूर जवाब दें कमेंट सेक्शन में, हु इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड। और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि यहाँ हु सही है या नहीं है। हु की जगह क्या कुछ हो सकता है, हु हो सकता है, व्हाट हो सकता है, विच हो सकता है। तो हु का मतलब साथियों क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। व्हाट का मतलब होता है प्रोफेशन, और विच का मतलब होता है सिलेक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों देखते हैं, विच ऑफ द वर्कर्स इज द मोस्ट इफिशियंट। तो इसमें बताना है ईरर क्या है। तो साथियों क्या बताया मैंने कि विच का काम क्या होता है कि सिलेक्शन करना। तो इसमें पूछ रहा है कि सिलेक्शन क्या, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको तो लग रहा होगा कि इसमें सिलेक्शन की ही बात हो रही है। विच ऑफ द वर्कर्स इज द मोस्ट इफिशियंट, इनमें से कौन से वर्कर्स जो है मतलब मोस्ट इफिशियंट है, काम कर सकते हैं जो भी है।
ठीक है, तो इसमें नो एरर का सवाल है। उसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है आइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ गुड। ठीक है, ये भी पढ़ लो और क्वेश्चन 4 पढ़ लो, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज़ इज़ गुड। मैं जब ऐसे क्वेश्चन देखता था तो मुझे भी डर लगता था एक समय समझाने, लेकिन जब मैंने खुद जब सर से पढ़ा तो इतना ईजी वे में पढ़ाया सर ने, तो उसके साथ ही मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ ऐसा। ठीक है, इच एवरी आइदर नाइदर, ये चार को आप लिख लो। इच एवरी आइदर नाइदर साथियों ऐसे भी होता क्या है, होता सब सिंगुलर ही है। ठीक है, तो इच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर साथियों ऑफ आ जाता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर ऑफ आता है तो नाउन क्या होता है साथियों, प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। एकदम कंसेप्ट को अपने कॉपी में लिख लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनडीए में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इच एवरी नाइदर आइदर के बाद अगर ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। तो क्वेश्चन पर चलते हैं 3 नंबर। इज आइदर है, उसके बाद ऑफ का भी एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, और बॉयज साथियों देखो नाउन प्लूरल है तो इज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। आइदर है ऑफ द थ्री बॉयज इज गुड। ठीक है साथियों, मैंने पीछे पढ़ाया था आप लोगों को कि आइदर जो होता है दो के लिए होता है, मतलब 1 आउट ऑफ 2 के लिए होता है। तो यहाँ पर जो आइदर यहाँ 3 है, तो आइदर जब 1 आउट ऑफ 2 जब 2 क्रॉस हो जाएगा तो आइदर की जगह क्या लिखोगे आप लोग, 1 लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, 1। जब 3 का मोर देन 2 की बात आएगी, याद रखो कि 2 से ज़्यादा के जहाँ भी दिख जाए तो वहाँ 1 लगा देना है। ठीक है, आइदर मतलब आइदर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2, और 1 का मतलब होता है 1 आउट ऑफ मेनी, मतलब मोर देन 2 की ही बात होगा। ठीक है, वैसे लिख दिया है मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज ब्लू, बिल्कुल ये भी सही है शायद, तो ऑफ है और ऑफ के बाद पेन्स है और हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर है। ठीक है, नाइदर ऑफ द थ्री पेन्स इज ब्लू, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नाइदर की जगह अब क्या होगा, नन। जैसे वहाँ पर 3 मतलब 1 आउट ऑफ मेनी के आइदर के केस में क्या होता है साथियों, 1 लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से नाइदर के केस में अगर मोर देन 2 की बात होगा तो हमेशा नन का प्रयोग करेंगे, और इंपॉर्टेंट है, ईरर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 2 चेयर्स इन माई रूम एंड एवरी ऑफ देम इज गुड। देखो अच्छा से पढ़ो इस क्वेश्चन को और बताओ क्या हाँ इरर है। देयर आर 2 चेयर्स इन माई रूम एंड एवरी ऑफ देम इज गुड। साथियों 2 है, और 2 के एवरी किसके लिए आता है, 2 के लिए आता है, क्या आता है आप ये सोचो, 2 के लिए मैंने क्या पढ़ाया है, 2 के लिए एवरी आता है, ईच आता है, या क्या आता है। तो साथियों ईच आता है हमेशा 2 के लिए, और यहाँ पर ईच होगा एवरी के लिए। यही छोटे छोटे ईरर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, पीछे मीनिंग भी लिखाया। ईच 2 के लिए आता है, एवरी साथियों मोर देन 2 के लिए एवरी का यूज किया जाता है। ठीक है, देखा साथियों कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ऐसे ही ईरर दे देगा और ईच के नहीं लगा पाएंगे और यही गलती हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द 5 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, नाइदर है तो यहाँ पर नाइदर की जगह क्या होगा, नन होगा। ठीक है, आप समझ गए नन क्यों होगा, क्योंकि मोर देन 2 की यहाँ बात कर दी, 5 है। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, आइदर ऑफ द 2 रोड्स लेड टू द पार्क। ठीक है, इसमें आप बताइए साथियों क्या होगा। साथियों आइदर के बाद ऑफ है, ऑफ के बाद यहाँ पर रोड्स क्या है साथियों, रोड्स साथियों प्लूरल है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होगा हम लोग के, लीड्स लगाना होगा। ठीक है, LEADS। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर, डैश ऑफ द बॉयज़ आर गोइंग, इच आइदर वन नन। तो सभी क्या है साथियों, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो यहाँ कोई प्लूरल होता तो सही होता, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। साथियों अब अगली सेट में हम लोग आ चुके हैं, और बहुत 2 सेट निपटाने के बाद तो अगली सेट में आए हैं, और लास्ट सेट तक आप ज़रूर कंटिन्यू हमारे साथ बने हों, मुझे उम्मीद है। और पूरा प्रोनाउन साथियों आज ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद कोई टॉपिक जल्दी से, प्रीपोजिशन मुझे लगता है एक बार फिर से आप लोगों को मैंने कहा था कि कराऊंगा, तो प्रीपोजिशन कल जरूर कराऊंगा आप लोगों को, पूरा कंप्लीट करा दूंगा एक ही क्लास में। 50-60 क्वेश्चन लाऊंगा प्रीपोजिशन के, कम से कम 150-200 साथियों आप लोगों को कम से कम फिक्स्ड प्रीपोजिशन करा दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हिंद लिखे, और कमेंट में कोई प्यार भरा कमेंट कर सके तो ज़रूर करना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आई वॉन्ट दिस बुक्स, इसमें पूछ सकता है कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, समझने के लिए हम ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कोई पूछ ले आपसे कि बताओ भाई ये क्या है, तो आप बताना। साथियों इसको हम लोग अभी जानेंगे, DA फुल फॉर्म देते हैं और इसको देते हैं DP। ठीक है, DP। ठीक है, अब इसमें कैसे हम, अगर नाउन साथ में आएगा तो DA लगेगा, नहीं तो DP लगेगा। तो समझने का है कि नाउन साथ में कैसे आएगा।
देखते हैं। दिस इज माई बुक, ये क्या है साथियों, डीपी है, मतलब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या है साथियों, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन एडजेक्टिव है और कौन प्रोनाउन है, कैसे पता करें। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, दिज शर्ट्स आर वाइट। अब यहाँ पर आप सुन, अगर नाउन साथ है, मतलब नाउन का मतलब क्या है, ये बुक्स क्या है, नाउन है, दीज के साथ बुक है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और अलग रहेगा तो क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो मैं अपने लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये देखो, दीज शर्ट्स आर वाइट, तो यहाँ अलग है ना, वाइट अलग है, उसके बीच में आर आ गया, शर्ट्स अलग है, तो ये क्या होगा, डीपी हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और यह देखो, दीज आर वाइट शर्ट, ये दोनों एकदम पास पास है, मतलब नाउन पास है और एडजेक्टिव पास, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम समझाएं, कैसे आप समझ सकते हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में ऐसे ही समझ सकते हैं आप, ठीक है। सबसे ज़रूरी है कि समझना, ठीक है, किसी भी भाषा में समझना ज़रूरी है, ठीक है साथियों। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़रूर नोट करें। दिस, दैट, दिस, दस लिख देना है आपको। दिस और द, दिस हमेशा नियर के लिए, और दैट और दस हमेशा फार के लिए। दिस दैट आप जानते हैं सिंगुलर है, और दिस और दोज प्लूरल है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच, उसी बीच, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर दैन डैश, डैश है साथियों, बताना है। ऑप्शन ए है द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, बी है द दैट ऑफ दिल्ली, सी है दज ऑफ दिल्ली, या डी है द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। तो ऑप्शन ए तो मैं हटा ही देता हूँ, ऑप्शन ए कोई चीज़ नहीं है, और ऑप्शन डी होगा नहीं, ये ऑप्शन बी और सी में आपको बताना है, ठीक है। तो स्ट्रीट्स मतलब क्या साथियों, ये प्लूरल है, तो हमेशा ऑप्शन प्लूरल को प्लूरल ही बताएगा ना। ऑप्शन सी हो गया, दज ऑफ दिल्ली, कितना अच्छा से होगा। और अभी सोचो, दज मतलब दूर की, फार की बात होगी, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, मुंबई से कितना दूर है दिल्ली, इसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, दिस इज अ न्यू बुक दैट इज एन ओल्ड बुक, ठीक है। और इसका एक और क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखो, और ये देखो, दिस आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, दस आर बोरिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ पहले इंपॉर्टेंट नोट्स, वन और वंस और वंस, ठीक है। वन हमेशा रिप्लेस होगा सिंगुलर के लिए, वंस प्लूरल के लिए, और इस वंस को अधिकार कहते हैं। लिखने का तरीका देखिए, ओ एन ई ऊपर स्टॉफिक एस रहेगा तो उसको अधिकार में काउंट करेंगे, ओ एन ई एस में नाउन होगा और उसको रिप्लेस करेंगे प्लूरल के साथ, वन को रिप्लेस करेंगे सिंगुलर के साथ। दिस इज अ न्यू बुक दैट इज एन ओल्ड बुक, दो नाउन आ गया साथियों, इसीलिए यहाँ पर वन आ गया, क्योंकि दिस क्या है साथियों, सिंगुलर है, ठीक है। दीज आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, दज आर बोरिंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, वन शुड डू डैश ड्यूटी, तो यहाँ पर तो अधिकार की बात आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वंस। तो देखो कैसे लिखना है, ये सबसे ज़रूरी, वन, वंस और वंस, इसका मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में मीनिंग का ही खेल है। एक और क्वेश्चन आप लोग को ही साथियों इसको बताना है। सी इज़ अ गर्ल डैश रोट अ लेटर, इसका ऑप्शन ए है, हुम होगा या हुम, हु होगा या हुम होगा। ऑप्शन आपके सामने जरूर, दो क्वेश्चन मैंने पूछा है, एक मैंने उस समय पूछा था कि उसमें हु होगा या उसके जगह विच होगा या व्हाट होगा, तो उसका जवाब दे, और इसका जवाब दे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो कंटिन्यू किया है, कोई सीरियस भी कैंडिडेट है, तो ज़रूर इस सवाल का आंसर देगा। अब इसके बाद कुछ बातें जानना ज़रूरी है प्रोनाउन में, और हु है, दैट है, विच है, ये तीन चीज़ है जानना ज़रूरी है। हु हमेशा सब्जेक्ट डूअर होता है, और उसमें ह्यूमन बीइंग है, तो दो पार्ट में बांट दिया गया, हुम है और हुज में, ठीक है। हुज मतलब होता है जिसकी, मतलब होता है जिसकी, वहाँ पर अधिकार के लिए हुज का प्रयोग होगा और रिलेशन के लिए हुज का प्रयोग होगा। और बात करें दैट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट का बहुत क्वेश्चन आता है। द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटल, सुपरलेटिव डिग्री भी जहाँ मिले वहाँ दैट का यूज। एवरीथिंग मतलब थिंग वाले जितने वर्ड, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, जितने भी हो सबके लिए दैट। विच के लिए कौन सा, मतलब कौन सा मतलब होता है, एनिमल के लिए विच का, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का, और सिलेक्शन पीछे भी पढ़ा था ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। कुछ डिफरेंस जानना जरूरी है हु और हुम में। हु हमेशा सब्जेक्ट डूअर होता है और ऑब्जेक्ट डूअर हुम होता है। नंबर ऑफ सेंटेंस साथियों एक होगा, हु में जब भी आप लगाओगे ऑप्शन तो एक होगा, और हुम में दो होगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हु का प्रयोग होगा, और ऑब्जेक्ट के इधर होगा हुम का प्रयोग। और मुझे यकीन है इतना जल्दी कोई साथियों इतना अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा कि हु कहाँ लगाएं और हुम कहाँ लगाएं। तो एक सेंटेंस रहेगा वहाँ हु लगाओ, और हुम रहेगा वहाँ, दो सेंटेंस रहेगा वहाँ हुम लगाना है, ठीक है साथियों। और बाई के बाद हुम लगता है, ये भी सब जानते हो। चलते हैं यहाँ पर 7 नंबर, ही इज़ अ बॉय डैश सिस्टर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड।
बॉयज़ और सिस्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा ना साथियों, और रिलेशन के लिए क्या चीज़ का यूज करते हैं, हुज का, ठीक है, क्या चीज़ का यूज करते हैं, हुज का, ठीक है साथियों। एक बात हमेशा याद रखना, जितना मैं इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ साथियों, ये जहाँ मैंने पढ़ाई की है साथियों, अच्छी खासे रुपए देकर पढ़ाई की एनडीए की, और अभी एयरफोर्स में मैंने एग्ज़ाम दिया और एक अच्छा स्कोर भी मेरा है। तो साथियों मैं आपको अपने खुद के लिखे हुए नोट से पढ़ाता हूँ, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, आप एक कंटिन्यू कर रहे हो, आप सिर्फ आओ और देखो, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि क्या वाकई यही चीज़ आते हैं एनडीए में। साथियों बिल्कुल यही चीज़ आते हैं, बस आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, ठीक है साथियों। और साथियों बात आए कैसे हम इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर करें, कुछ टिप्स मैं बताता चल रहा हूँ साथियों। PQRS आप जरूर खुद अपने आप से जब तक सॉल्व नहीं करोगे, कोई टीचर करा नहीं सकता साथियों। ये बेवकूफ़ी है कि कोई टीचर आपको PQRS करा देगा। 10 क्वेश्चन साथियों 100% आता है PQRS से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बच्चा बना रहा होगा PQRS का, तो आसानी से वो कर जाएगा 10 में 10 साथियों। कुछ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी तभी आप कर पाइएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर बनाएं, ठीक है। बात करें साथियों 10 ये हो गया, 10 प्रीपोजिशन से आते हैं साथियों, एकदम डायरेक्ट फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा। 10-20 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन साथियों स्पॉटिंग एरर से आएगा। 30 क्वेश्चन तो साथियों मैंने ही खुद बता दिया। उसके बाद साथियों 20 क्वेश्चन आएगा आपको, 10 क्वेश्चन आएगा साथियों सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स। तो आप इतने कमज़ोर भी हैं तो आप 10 आराम से दोनों मिला के कर लीजिएगा साथियों। आप 35 प्लस जा रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर इसमें भी आप थोड़ा मोड़ा कम भी करते हैं तो 35 आसानी से कर लेंगे। इस तरीके से आप लोग को अपने आप को तैयार करना होगा, ठीक है साथियों। तो मैं बीच बीच में जो टिप्स देता हूं तो ज़रूर इस टिप्स को अपने दिल पर लीजिए, और ऐसे ही तैयारी होती है साथियों। और बात करें जैसे कि कोई बच्चा जो पूरी तरह से हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसमें परेशान है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं कोर्स फॉर फोर्थ। तो वहाँ क्या होता है साथियों, वहाँ पर होता है एक डेली में 10-15 क्वेश्चन हर टॉपिक का डालता हूँ। हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 10 और पॉलिटी का 10। तो इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डालता हूँ सिर्फ, तो आप इससे पता चल जाता है कि क्या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप पोल में जवाब दे पाते हो, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि हिस्ट्री में आप मानिए एक तरह से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आता है, 10 क्वेश्चन इसमें भी आता है, और 10 एक एवरेज लेके मानिए 30 क्वेश्चन आ गया इस दोनों में, ठीक है। आता तो ऐसे साथी पूरे SST से 50 क्वेश्चन है, ठीक है। SST से पूरे 50 क्वेश्चन है। अगर आप कमज़ोर भी हो तो 30 अगर कर लेते हो SST से, और फिजिक्स से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी 50 क्वेश्चन आता है, अगर आप यहाँ भी 30 कर लेते हो, और इंग्लिश में भी 30 कर लो, 30, 30, 60, 30, 90 हो गया साथियों। और 90 × 4 आप करिए 360 साथियों, यहाँ पर मार्क्स आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। और मैथ में अगर आप 125 भी खींच लेते हो तो आप आसानी से 360 + 400 आप आसानी से साथियों 450 प्लस को क्रॉस कर जाओगे, और एक अच्छा स्कोर एनडीए के लिए माना जाता है, ठीक है। बीच बीच में ये टिप्स जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ ए बॉय डैश स्कोर्ड सेंचुरी। साथियों यह वही लड़का है जिसने शतक बनाया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ही के लिए काम हो रहा है साथियों, तो यहाँ क्या होगा, हु होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें आई बाउट अ पेट डैश इज ब्लैक इन कलर। यहाँ पेट क्या है साथियों, एक एनिमल की बात हो रही है, और एनिमल के लिए क्या बताया है, विच। एनिमल के लिए क्या बताया है, विच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ही इज़ द बॉय डैश सिलेक्शन कमेटी रिमूव फ्रॉम द टीम। साथियों यह वो लड़का है जिसको सिलेक्शन कमेटी ने रिमूव कर दिया टीम से। किसको क्या मतलब, किसने रिमूव किया, सिलेक्शन कमेटी ने। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो यहाँ पर होम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बात करें, ही इज़ द मैन डैश कार वाज स्टोलन। द मैन वाज डैश कार वाज स्टोलन, ठीक है। और देखो यहाँ मैन है और कार, इसके बीच में क्या है साथियों, एक रिलेशन है, ठीक है। एक इसके बीच में क्या है साथियों, एक रिलेशन है। कार और मैन के बीच में क्या है साथियों, एक रिलेशन है। तो मतलब नॉन लिविंग थिंग भी आप कह सकते हो, लेकिन एक रिलेशन है। मतलब ही इज़ द मैन, मतलब यह वो आदमी जिसके कार स्टोलन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा साथियों, हुज का प्रयोग होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 भी देखो, ही इज़ द सेम बॉय डैश स्कोर सेंचुरी। अब देखो द सेम आ गया, द सेम के लिए क्या बताया साथियों, डैट बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द मैन एंड द हॉर्स डैश वॉन द मैच इज मिसिंग।
देखो, जब भी ह्यूमन बीइंग प्लस नॉन ह्यूमन बीइंग की बात आएगा तो यहाँ क्या यूज करेंगे, दैट। मैन एक ह्यूमन बीइंग है और द हॉर्स नॉन ह्यूमन बीइंग है, तो दैट हो गया। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़रूर कमेंट में जय हिंद लिखें। और 2-3 सवाल जो मैंने पूछे हैं उसको भी सही तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखें, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।